हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 8वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक। अव्यक्तो अक्षर अव्यक्तो अक्षर इति तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तो अक्षर इति तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। देखिए शब्दार्थ देखिए। आहु, आहु मतलब कहा जाता है तम उसको, अव्यक्तो अक्षर उसको कहा जाता है अव्यक्त। अव्यक्त यानी अप्रकट, भौतिक इंद्रियों से परे या भौतिक इंद्रियों के रेंज से परे। और अक्षर, अक्षर मतलब अविनाशी, उसको कहा जाता है परमाम गतिम। जो परम गति है उसको अव्यक्त और अक्षर कहा जाता है। परम गति का अर्थ यहाँ पे ये है कि भगवान का धाम। तो भगवान के धाम के आगे और कोई अब परम वस्तु नहीं है, परम गति नहीं है, परम अवस्था नहीं। भगवान का धाम ही टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। परमाम गतिम, गति मतलब होता है स्पीड, या गति मतलब लक्ष्य कह सकते हैं, मंजिल। तो परमाम गतिम, तो भगवान के धाम से परे कुछ नहीं। ठीक। यम प्राप्या न निवर्तन्ते, जो इसको प्राप्त कर लेता है, न निवर्तन्ते, वो दोबारा इस जगत में नहीं आता। तत् धाम परम मम, ऐसा मेरा धाम। ठीक है, देखते अनुवाद। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है। देखिए गंतव्य का अर्थ होता है कि जहां जाना, जहां जाया जाना चाहिए, मतलब जहां जाना ही चाहिए, परम गंतव्य उसको बोलते हैं। मतलब जो पहुंचने योग्य वस्तु है उसको गंतव्य बोलते हैं। कि वहां तो सबको एक बार विजिट करना ही चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं अरे भाई, भाई साहब वो पार्क बड़ा अच्छा है, वहां तो आप एक बार जाके आ ही जाइए। या इस शहर में ये चीज बड़ी अच्छी है, यहाँ तो आपको जाना ही चाहिए, शहर की खास बात है। तो गंतव्य मतलब जहां जाना ही चाहिए। तो जो परम गंतव्य है, मतलब परम मतलब इसका एक और, इसके आगे आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ना समझ सकते हैं। जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम। ठीक। गीता भूषण टीका देखते हैं। गीता भूषण टीका। जिस वस्तु को मैं अव्यक्त और अक्षर कह रहा हूं, उसको वेदविद परम गति कहते हैं। वेदविद मतलब जो वेदों को जानते हैं। ठीक है, उसको परम गति कहते हैं। मतलब जो भगवान का धाम है उसको जो वेद जानते हो परम गति कहते हो। ठीक। अब श्लोक कोट कर रहे हैं। पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा परमाम गति। इन व्यक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वे ही परम लक्ष्य है। कठोपनिषद। अब इस वर्ष में परम गति को बता रहे हैं, और परम गति एक और एंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है परम गति, यहाँ पे परम गति बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। परम गति भगवान का धाम भी है, और परम गति स्वयं भगवान कृष्ण भी। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि इन व्यक्ति से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। व्यक्ति मतलब कौन? भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वे ही परम लक्ष्य। भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहिए सबको। परम गति कृष्ण ही है, और कोई परम गति है ही नहीं। सबको कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। और जिसने कृष्ण को प्राप्त कर लिया, उसको अब कुछ भी और प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उस वस्तु को प्राप्त करके व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता है, वह वस्तु मैं ही हूं। ये भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, परम गति का थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, मतलब भगवान कृष्ण ही है। वह वस्तु मैं ही हूं, अर्थात मेरा परम सुंदर स्वरूप। तो परमार्थ भूत वस्तु है भगवान श्री कृष्ण। देखिए परमार्थ कहते हैं, बहुत सुंदर बात है। परमार्थ कहते हैं परम आनंद को। देखिए हर व्यक्ति इस जगत में कुछ ना कुछ आनंद प्राप्त करना चाहता है, सुखी होना चाहता है, और उसके लिए प्रयास कर रहा है।
तो यहाँ पे कहा जा रहा है परमार्थ भूत वस्तु, मतलब ऐसी वस्तु जिससे उसको परम आनंद प्राप्त होगा, उससे बड़ा आनंद उससे उसको किसी और चीज से प्राप्त नहीं हो सकता, वो भगवान कृष्ण है। तो जिसने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया या उनके सुंदर स्वरूप को प्राप्त कर लिया या देख लिया, दर्शन कर लिया, अब उससे सुंदर वस्तु उसको कुछ मिल नहीं सकती। इस चीज से ज्यादा उसको कोई सुख देने वाली वस्तु है नहीं, तो भगवान कृष्ण ही है वास्तव। तो भगवान कृष्ण ही वास्तव में प्राप्तव्य है, जिसको प्राप्त किया जाना चाहिए, तो भगवान कृष्ण ही, और कोई नहीं। तो परम गति भगवान कृष्ण है, ना कि शिव जी, ना कि ब्रह्मा जी, ना कि अन्य देवता। इसीलिए यहाँ पे बलदेव भूषण थोड़ा अलग एंगल ले रहे हैं कि परम गति मतलब भगवान श्री कृष्ण, उनको ही प्राप्त किया जाना चाहिए हर व्यक्तियों के द्वारा। परपुट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक बहुत छोटे छोटे श्लोक हैं सब, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी होती, सारी इच्छाएं, कोई भी इच्छाएं हैं आपकी भगवान के धाम में जाके पूरी हो जाएगी। अगर आपकी कोई भी इच्छा यहाँ पूरी नहीं हो रही है, तो आप ऐसा प्रयोजन बनाए या ऐसा कुछ करें कि भगवान के धाम पहुंच जाएं। एक बार वहां पहुंच जाएंगे तो सारी इच्छाएं पूरी हो ही जाएंगी। तो जो यहाँ इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, डोंट वरी, भगवान के धाम जाने का प्रयास कीजिए, वहां पहुंचेंगे, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है, वहां जब पहुंचेंगे तो भगवान की सेवा के अलावा कोई इच्छा बचेगी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वह पारस मणि से निर्मित प्रासादों से युक्त है। यहाँ पे प्रसाद लिखा है, प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल या बिल्डिंग्स। तो जो गोलोक वृंदावन में बिल्डिंग्स है, जो हमारे फ्लैट हैं जो खाली पड़े होंगे इस समय, तो हमारे फ्लैट पारस मणि से बने हुए फ्लैट। पारस मणि की कल्पना तो मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या होता है, तो जब वहां पहुंचेंगे तब देखेंगे अपना फ्लैट तो छोड़ के आए हैं, वहां पता चलेगा क्या होता है पारस मणि। तो वहां पे जो घर इत्यादि जो बने हुए पारस मणि से बने हुए। ठीक है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। जो खाने की इच्छा है कल्प वृक्ष से मांगिए, मिल जाएगा कुछ भी। ठीक। वहां गौएं भी हैं जिन्हें सुरभि गौएं कहा जाता है, और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। तो कोई दूध की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और ना वहां पे कोई प्राइस पड़ता है दूध का। तो वहां फ्री दूध मिलता है, अनलिमिटेड क्वांटिटी मिलता है दूध वहां पे। ठीक। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं, और वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। देखिए बहुत सुंदर बात है, जब भगवान के पास अनंत लक्ष्मियां हैं और उनकी सेवा में वो लगी हुई हैं, लाखों लक्ष्मियां जो लगी हुई हैं, तो भी भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं। कितनी बड़ी बात है भाई। इस समाज में अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत धन है, तो इतना गर्व से फूल जाता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरा पैसा है तो क्या नहीं मिल जाएगा? क्या आपने सुना है ऐसा? अरे भाई पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता? सब पैसा तो सब कुछ पैसा ही तो है। मेरे पास कितना पैसा है, मुझे कोई नहीं चाहिए, सब कुछ पैसा दे देगा मुझे। अब भगवान के पास तो लाखों लक्ष्मियां हैं, फिर भी भगवान अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं भक्त की सेवा स्वीकार करने के लिए। ये भगवान का दिव्य गुण है। यहाँ पे किसी के पास एक लक्ष्मी भी नहीं है पूर्ण रूप से, कुछ कुछ अंश मिल जाता है थोड़ा बहुत, इतना वो पागल हो जाता है, पगला जाता है। भगवान की सेवा करने के लाखों अनंत लक्ष्मियां हैं, फिर भी वो भक्त के अधीन हो जाते हैं और भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं। बहुत दिव्य गुण है भगवान का। ठीक। भगवान की कृपा ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं वेणु को अनंतम। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है। उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद माद्य पुरुषम तम हम भजा। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों काम देवों को मात करता है। कंदर्प कोटि कमणीय विशेष शोभम गोविंद माद्य पुरुषम तम हम भजा। तो जिस व्यक्ति को भगवान के रूप का दर्शन हो गया, भगवान के स्वरूप का जिसने माधुर्य चख लिया है,
अब उसको इस जगत का कामदेव नहीं छू सकता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक बार किसी को भगवान के स्वरूप की लत लग गई हुई है, तो फिर वो इस जगत का कोई भी रूप देखने में समर्थ नहीं। कुछ मतलब कोई भी उसको रूप अच्छा लगेगा ही नहीं, तो कामदेव की तो छूने की बात ही खत्म हो गई। ये भगवान का रूप के रूप का मतलब माधुर्य है कि जिसने भगवान के रूप का दर्शन कर लिया है, भगवान के रूप के माधुर्य को अनुभव कर लिया है, अब वो इस जगत के किसी भी रूप के प्रति आकर्षित हो ही नहीं सकता है, बात ही नहीं आती है। ठीक। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत के में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृतांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है, जो हमने टीका में पढ़ लिया है। पुरुषान परम किंचित्सा काष्ठा परमाम गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता है। देखिए ये बहुत सुंदर बात है, ये बातें हमें बार बार याद रखनी होगी कि एक बार भगवान के धाम जाने पे हम कभी वापस नहीं आएंगे। तो इसीलिए आशा करनी चाहिए एक बार पहुंच जाए बस। अगर हमारा ध्यान इस बात पर रहेगा एक बार भगवान के पास पहुंच जाए, तो जो अभी हम तपस्या कर रहे हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। जैसे आप देखते होंगे मुंबई अगर जाएंगे तो मुंबई की लोकल ट्रेनों में इतनी भीड़ होती है सुबह सुबह, और लोग 3-3 4-4 घंटे ट्रेन में बिता के काम करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के। तो उनको पता है कि मैं नौकरी करने जा रहा हूँ, वहां मुझे अच्छा अच्छा खासा पैसा मिलेगा, तो 3-4 घंटे ट्रेन का सफर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनको पता है कि मैं नौकरी करने जाऊंगा, वहां अच्छा रुपये मिलेगा, फिर मैं भोग कर पाऊंगा, इत्यादि इत्यादि जो चीजें वो सोचते होंगे इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमें सोचना है कि बस एक बार पहुंच जाए, बस खत्म। एक बार पहुंचने के बाद सारा लफड़ा खत्म हो जाएगा। तो अगर हमारा लक्ष्य इस बात पे टिका कि इस बार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना ही है लोग बहुत प्रयास करते हैं, आईएएस क्रैक करना, वो क्रैक करना। हमें एग्जाम क्रैक करना है डेथ का। एक बार डेथ का एग्जाम क्रैक हो जाए बस, सब छुटकारा मिल जाए। तो बस हमें यही प्रयास करना है कि डेथ का एग्जाम हम क्रैक कर सके, तो जो भी तपस्याएं हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू फिर नहीं रहेगी। एक बार एग्जाम क्रैक हो जाएगा तो हम सारी तपस्याओं को भूल जाएंगे जो हमें अभी लगती है वास्तव में तपस्या। तो अगर हमारा गोल लक्ष्य पे, अगर हमारा ध्यान गोल पर है, तो हम तपस्याओं को जो अभी हमें आ रही है वो सब भूल जाते हैं। और ये फोकस तब बना रहेगा गोल पे जब हम नियमित रूप से श्रवण करेंगे। श्रवण करेंगे तभी इस गोल पे हमारा फोकस रहेगा कि हमें भगवान के धाम इस बार जाना ही है, डेथ का एग्जाम क्रैक करना ही है। ये बहुत जरूरी है, इसलिए बार बार सुनते रहना चाहिए कि भैया एक बार बस जाना है, बस एक बार घुस गए भगवान के धाम में, बस उसके बाद हमारा गेट बंद, फिर हमें नीचे नहीं आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण का परम धाम था, कृष्ण स्वयं कृष्ण अभिन्न है। ये भी बात टीका में थी कि परमाम गति को भगवान का धाम भी कहा जा रहा है, भगवान कृष्ण भी कहे जा रहे हैं, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति, वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, तो उन्होंने इस भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। और कृष्ण के पास से वहां जाने का सौभाग्य जल्द ही प्राप्त होगा और जाया जाएगा वहां पे। ठीक, हरे कृष्णा। तो हम लोग अब नेक्स्ट लोग देखते हैं।